मूवी की शुरुआत होती है और एक पुल में तैरती हुई विक्की नाम की लड़की दिखाया जाता है जो कि वहां अपनी मां जॉन के साथ आई हुई है। जॉन स्विमिंग क्लास लेती है। तैरने के बाद विक्की लाकर के पास अपनी मां का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां एक सफाई कर्मचारी नैना दिखाई देती है जिसका चेहरा जला हुआ है। थोड़ी देर में नैना विक्की को डरा देती है। तभी वहां जॉन आ जाती है और विक्की को लेकर चली जाती है। अब वो दोनों कुछ देर बाद एक बर्फीले जगह पर नदी में तैरने जाते हैं जिससे जॉन की त्वचा को आराम मिल सके। तैरने के बाद जॉन की पीठ पर विक्की क्रीम लगाने लगती है। क्रीम लगाने के बाद बची हुई क्रीम को विक्की एक जार में भर लेती है। अब रात को दिखाया जाता है कि विक्की के पिता काम से घर लौटते तो देखते हैं उसके कमरे में जॉन ने विक्की को सुला दिया है। वो उसको उठाकर उसके बेड पर छोड़ते हैं। अब सुबह हो जाती है और विक्की के पिता अपने काम पर निकल जाते हैं जो कि फायर ब्रिगेड में काम करते हैं और जॉन भी तैराकी की क्लास लेने निकल जाती है। अब विक्की अकेली घर में कुछ कांच के जारों में कीड़े का कलेक्शन इकट्ठा करती है और उनके हिसाब से लेवल लगाने लगती है जिससे वो इस कलेक्शन से कुछ पौधों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। अगले दिन वो दोनों माँ बेटी फिर से तालाब के पास जाती है जहां विक्की बताती है उसके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो चीजों को सूंघकर उनकी पहचान कर सकती है। तभी तो वो प्राकृतिक चीजों को अपने पास रखती है। अब जॉन को यकीन नहीं होता है और इसके बारे में जांच करने की सोचती है जिससे कि उसकी शक्तियों के बारे में मालूम कर सके। जॉन विक्की के साथ एक खेल खेलती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और खुद को खुशबू के जरिए ढूंढने की कहती है। अब हुआन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और विक्की आंखों में पट्टी बंधने पर ही कुछ ही देर में खुशबू से हुआन ढूंढ लेती है। ये देखकर हुआन हैरान रह जाती है और उसके यकीन हो जाता है। आगे हुआन विक्की को कार में छोड़कर कुछ सामान लेने जाती है। तभी वहां कुछ शरारती बच्चे विक्की को अकेला पाकर छेड़ने लगते हैं। तभी हुआन देख लेती है। जैसे ही वह आती है बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब हुआन के दिमाग में यही चलने लगता है और वह अपने पिता से इस बारे में बात करती है और कहती है कि अगर विक्की के पिता जिम्मी को यह मालूम पड़ गया तो वह विक्की को किसी डॉक्टर के दिखाएगा। हुआन के पिता उसे चिंता में देखकर कहते हैं कि वो विक्की के लिए गॉड गिफ्ट है और वो चिंता ना करे और एक सलाह देते हैं कि जिम्मी और हुआन के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। वो अकेले में कुछ समय बिताए और विक्की को अपने पास छोड़े जाने की कहते हैं जिससे उन दोनों को अकेले में समय मिल सके। अब रात में जुआन और जिम्मी आराम से अकेले में टीवी देख रहे थे। माहौल अच्छा बना हुआ था। उसी समय उनकी शांति जब भंग हो जाती है जब कॉल आता है जिस पर जिम्मी की भाभी बात कर रही होती है और बताती है कि वो कुछ दिन के लिए जिम्मी के घर आ रही है। अब हुआन की बेचैनी बढ़ जाती है और वो जिम्मी के साथ बहस करने लगती है। कुछ नहीं, जिम्मी के आगे हुआन की एक नहीं चलती है। अगले दिन वो दोनों भाभी को पिकअप करने जाते हैं जहां जिम्मी अपनी भाभी को देखकर अलग ही मूड में आ जाता है। जिम्मी की भाभी को आ जाने से हुआन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वही विक्की जिम्मी की भाभी जूलिया के बारे में अपनी शक्ति से सब कुछ जान लेती है और जिम्मी को बताती है कि उसमें से बहुत अजीब शराब की बदबू आती है और ऐसा लगता है वो सालों पुरानी शराब है। इस पर जिम्मी सफाई देते हुए कहता है कि शायद वो गांव में पली बड़ी है और उसका माहौल ऐसा ही है जहां लोगों में अजीब बदबू आती है। लेकिन विक्की की मेमोरी पावर ये मानने को तैयार नहीं थी। अब रात में जिमी, हुआन और जूलिया डिनर कर रहे होते हैं। इस दौरान विक्की जूलिया के कपड़ों की तलाशी लेने लगती है और थोड़ी देर में उसे उसके स्वेटर में एक अजीब शराब की बोतल मिलती है जिसे वह अपने जार में डालकर और एक टुकड़ा स्वेटर का मिक्स कर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। और वो जब सो रही होती है अनजाने में टाइम ट्रेवलिंग में फंस जाती है। कुछ देर वो टाइम ट्रेवलिंग कर पास्ट में पहुंच जाती है। जब विक्की को होश आता है तो वह अपने आप को एक जिम के सामने पाती है और जब हैरान रह जाती है तब वह अपनी मां को जवान देखती है और साथ में जिमी और नैना को भी, जो कि जिम के अंदर जा रहे होते हैं। वह भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि वह तीनों जिम कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में विक्की को एहसास होता है कि वो उन सबके लिए अदृश्य है। अब कुछ देर में जूलिया भी जिम ज्वाइन करने आ जाती है जिसे देखकर नैना हुआन के कानों में कुछ कहती है जिससे सब हंसने लगते हैं। अब विक्की को अपनी मां की पिछली जिंदगी के मित्रों और उनके खास फलों के बारे में जानकर अच्छा लगता है। वह अचानक रियल लाइफ में आ जाती और अगले दिन स्कूल जाती है तो टाइम ट्रेवलिंग के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और कुछ देर में कोने में जाकर फिर से जार को सूंघने लगती है और पास्ट में पहुंच जाती है। इस बार विक्की एक पार्क में पहुंचती है और वहां नैना को जिमी के साथ फ्लर्ट करते देखती है। साथ ही जूलिया को इस बार हुआन के भूत क्लॉज पाती है। अब थोड़ी देर में जूलिया को विक्की की एक झलक दिखती है और वो हैरान रह जाती है कि उसने ऐसा कुछ देखा है जो यहाँ होना नहीं होना चाहिए और वहां से डर कर भागने लगती है। तभी जिम्मी उसे समझाता है कि ये उसकी पुरानी यादों की वजह से है। वहीं नैना को हुआन से कुछ ऐसा कहते हुए दिखाया जाता है जिससे ये इशारा मिलता है कि जूलिया वर्तमान में अपनी याददाश्त खो देगी। मूवी वर्तमान में आ जाती है और विक्की का शक जूलिया पर बढ़ता जाता है। जूलिया किचन में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी विक्की देख रही होती है लेकिन जूलिया को वो चीज मिल नहीं पा रही थी।
और थोड़ी देर में थककर वह चली जाती है। अगले दिन हुआन पुल में नहाने जाती है तो वहां नैना जूलिया का उसके घर में होने का कारण पूछती है और उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने लगती है। हुआन कहती है वो बस अपने भाई से मिलने आई है। इस पर नैना कहती है भाई नहीं बल्कि वो उसकी भाभी है। अब विक्की स्कूल में ही एक मिश्रण करने लगती है और एक नया एक्सपेरिमेंट ढूंढती है। वो जैसे ही मिश्रण को जार में मिलाती है तभी कुछ शरारती बच्चे आकर उसे डिस्टर्ब कर देते हैं और परेशान करने लगते हैं। थोड़ी देर में उसके जार को लेकर एक्साइटमेंट में खोलने लगते हैं कि आखिर इसमें है क्या, और जार टूट जाता है जिसकी वजह से वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद हुआन स्कूल पहुंचती है विक्की को लेने तो वहां उन बच्चों के पेरेंट्स को देखकर मामला समझ जाती है। बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि विक्की की शरारतें बढ़ती ही जा रही है और उसके अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट से उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हुआन बिल्कुल नहीं मानती है और विक्की का फुल सपोर्ट करते हुए उन पेरेंट्स को खूब सुनाती है। हुआन विक्की को लेकर स्कूल से निकल जाती है और मॉल में पहुंचती है जहां विक्की को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी बातों को महत्व दे कि शरारतें उसके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसी बीच हुआन के पिताजी का कॉल आता है और उनकी बातों में डिस्टर्ब हो जाता है। कॉल विक्की उठाती है। हुआन के पिताजी कहते हैं कि जूलिया की यात्रा किस तरीके से शुरू हुई है। हुआन जल्दी से विक्की से मोबाइल छीन लेती है और अपने पिताजी से शाम को मिलकर विस्तार से बात करने की कहती है। रात को दिखाते हैं कि हुआन खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहां जूलिया भी किचन में आ जाती है और हुआन से भी पूछबात करने की कोशिश करती है, लेकिन हुआन उसकी बातों को नजरअंदाज करके बचने लगती है। थोड़ी देर में माहौल ठंडा होता है और हुआन जूलिया से बात करने लगती है, साथ ही खाना पकाना भी सिखाती है जिससे जूलिया जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। आगे विक्की फिर से जार का प्रयोग कर टाइम ट्रेवलिंग करती है और इस बार वो जूलिया और हुआन के रिलेशन के बारे में जान जाती है। वहीं वो जब हैरान रह जाती है जब उसके नाना भी इस सब में शामिल थे और उनको सब मालूम था, जो जूलिया से कहते हैं हुआन को उसकी बीमारी को लेकर कुछ ज्यादा वहम नहीं है। अब जूलिया ये सुनकर बाहर निकलती है जहां हुआन उसे बाहर बहुत समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है उसे इस छोटे शहर का माहौल पसंद नहीं आ रहा है तो वो अपने आप को कुछ दिन आराम दे सकती है। अब यहाँ विक्की को उनके बारे में एक बात और मालूम पड़ती है जब वो किस करते हैं कि वो आपस में प्यार करती है। अब कंफ्यूज्ड विक्की अगले दिन वर्तमान में एक बड़े भगोने में जूलिया के सामान के साथ एक्सपेरिमेंट करती है। उसी बीच वो अपने नाना और हुआन की बातचीत सुनती है जो जूलिया के बारे में बात कर रहे थे। नाना कहते हैं जूलिया हुआन के घर में रहने के लायक नहीं है, वो दिमाग से पैदल है। लेकिन हुआन एक बात सुनने को तैयार नहीं थी और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब विक्की अपने बनाए मिश्रण को जार में भर लेती है और रात को चुपके से जूलिया के बेड के नीचे रख देती है। अब मिश्रण की वजह से जूलिया को रात को एक सपना दिखता है जिसमें वो बच्ची है और उसी समय विक्की उसे दिखाई देती है। अब जूलिया सपने से इतना डर जाती है कि चीखकर उठती है, जिसे सुनकर जिम्मी दौड़कर आता है और उसे पानी देते हुए तसल्ली देता है। ये सब नजारा विक्की दरवाजे से देख रही होती है। अगली सुबह नाश्ते के समय हुआन विक्की से जूलिया के कमरे से आ रही बदबू के बारे में पूछती है, लेकिन विक्की चुप रहती है, वो कुछ नहीं बताती है। लेकिन हुआन विक्की की चुप्पी को समझ जाती है और उसे अपने तैरने की जगह न ले जाने का फैसला करती है बल्कि जूलिया को अपने साथ ले जाती है, जहां जूलिया हुआन से पूछती है वो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, जिस पर हुआन उल्टा उससे पूछती है आखिर वो उसकी जिंदगी में दोबारा क्यों आई है। इस पर जूलिया जवाब में उससे कहती है वो फिर से हुआन से रिश्ता बनाना चाहती है। अब सीन बहुत इमोशनल हो जाता है। उधर जिम्मी विक्की को उसके नाना के घर घुमाने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन विक्की के दिमाग में तो वही चल रहा था क्योंकि वो सच्चाई को जानना चाहती है कि आखिर जूलिया और हुआन का रिश्ता है क्या। और इस बार बहुत हैवी एक्सपेरिमेंट करती है और उस स्पॉट पर पहुंच जाती है जहां की हुआन और जूलिया एक कार में बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। वो वर्तमान में आ जाती है और यह जानकर बहुत हैरान रह जाती है। अब वो अपने नाना के घर बेचैनी महसूस करती है। अब वो जल्दी से साइकिल लेती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो अक्सर अपनी मां के साथ जाती है। वहां उन दोनों को वो वर्तमान में भी क्लोज होते देखती है। अब आगे हुआन स्विमिंग क्लास में होती है, तभी नैना आकर उसे धक्का देती है क्योंकि वो जूलिया के दोबारा हुआन की जिंदगी में आ जाने से नाराज थी, क्योंकि इससे उसके पुराने जख्म ताजा हो गए थे, जो आगे हमें मालूम पड़ेगा। अब मामला जब और गंभीर हो जाता है तब जूलिया और हुआन एक बार में शराब पीने जाते हैं। लोग उन्हें देखकर ताने मारने लगते हैं कि एक मेंटल लड़की को बार में लाना सही नहीं है, लेकिन हुआन को ये बात बुरी लग जाती है और वो जूलिया को लेकर स्टेज पर ले जाकर नाचने लगती है, अपने और उसका रिश्ता सबके सामने कबूल कर लेती है। अब ये देखते ही विक्की टूट जाती है और घर जाकर अपनी मां की इस हरकत पर जिम्मी के सामने रोने लगती है। और भी बहुत कुछ कहती है जूलिया और हुआन के बारे में, कुछ ऐसा जो जिम्मी कभी नहीं जानता था। अब हुआन घर आती है तो जिम्मी उससे बात करता है, लेकिन जुआ थोड़ी ही देर में इतनी हाइपर हो जाती है कि उसे जूलिया का भी ख्याल नहीं रहता है।
अब एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि शायद उनकी फैमिली टूट जाए। उधर विक्की अभी भी उथल पुथल में थी और उसी समय उसका पालतू पक्षी संदिग्ध हालत में मर जाता है, जिसका जिम्मेदार विक्की जूलिया को मानती है। लेकिन हुआन जूलिया का बचाव करते हुए कहती है जूलिया कैसे कर सकती है, वो तो गेस्ट हाउस में सो रही है। उसी समय विक्की पूछती है हुआन जूलिया और विक्की में से किससे ज्यादा प्यार करती है। हुआन गोल में जवाब देती है, जिससे माहौल थोड़ा ठीक होता है और हुआन और विक्की पक्षी को दफना देते हैं, जिसे जूलिया अंदर से देख रही होती है। अगली सुबह जूलिया बैग पैक कर बाहर रख लेती है और हुआन से बात करने की सोचती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर विक्की को स्कूल छोड़ने निकल जाती है। अब जूलिया अपने को बहुत अकेला महसूस करती है और घर के अंदर ही रुक जाती है। साथ ही पूरे घर की तलाशी लेती है, जहां उसे विक्की के रूम में उसका चोरी हुआ सामान पा जाता है। वो इस लम्हे में बहुत इमोशनल हो जाती है। उसी समय जिम्मी अपने परिवार में चल रहे बवाल से परेशान था और हुआन से बात करने उसकी क्लास में जाता है, जहां नैन मिलती है जो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाती है और जिम्मी के साथ गंदी बात करने लगती है। अब पीछे पीछे विक्की भी आ जाती है और उन्हें इस हालत में देखकर बहुत उदास होती है और समझ नहीं पा रही थी कि इन सबके आखिर रिश्ते हैं क्या। अब वो अपने जार को लेकर स्कूल पहुंचती है और फिर से टाइम ट्रेवलिंग करने का प्लान बनाती है, जिससे सच्चाई हमारे और तुम्हारे सामने आ सके। आखिर ये झोलझाल है क्या। इस बार जब विक्की पास्ट में पहुंचती है तो जिम में क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा होता है, जहां कुछ देर में हुआन और जूलिया को वो लड़ाई करता देखती है, जिससे खफा होकर जूलिया बाहर खड़ी होती है। तभी वो अचानक विक्की को देख लेती है और डर जाती है। उसी समय अचानक क्रिसमस ट्री में आग लग जाती है, जिससे पास ही जिम में भी आग फैल जाती है और नैना का चेहरा झुलस जाता है। ये सब देखकर जूलिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो अपने दिमाग का संतुलन खो देती है और पूरे शहर में अफवाह उड़ जाती है कि जूलिया एक कमबख्त लड़की है, जिसकी वजह से ये आग लगी है। मूवी वर्तमान में आ जाती है और हुआन को जूलिया का एक नोट मिलता है, जिसमें वो अलविदा कहकर वहां से चली गई है। जूलिया विक्की का जार लेकर एक तालाब के पास पहुंचती है, जहां वो विक्की के जार में से क्रीम को पी जाती है। उसी समय विक्की और हुआन उसे ढूंढने लगते हैं और बहुत देर बाद उसे तालाब के पास बेहोश पाते हैं। अब एम्बुलेंस बुलाई जाती है और जूलिया को हॉस्पिटल भेजा जाता है। एम्बुलेंस में हुआन भी बैठ जाती है और उनका पुराना प्यार पनपने लगता है। वो अब कभी एक दूसरे से जुदा न होने की कसम खाती है। अब जिम्मी को एहसास हो जाता है कि हुआन का प्यार उसके लिए कभी था ही नहीं। विक्की और हुआन घर आ जाते हैं क्योंकि हुआन में जूलिया के लिए उन दोनों को छोड़ दिया है। अब जिम्मी इससे टूट जाता है, तभी विक्की उसे उम्र भर उसका ख्याल रखने का वादा करती है। जब जाकर जिम्मी अपने आप को संभाल पाता है और अब विक्की को ही अपना सब कुछ मान लेता है। अब यहाँ इस सस्पेंस, ड्रामा, लव स्टोरी और दिमाग घुमाव मूवी का एंड हो जाता है।